बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार एस्टेट की परीक्षा देनी होती है, पेपर 1 और पेपर 2। बिहार एस्टेट पेपर 1 का मतलब है 9वीं और 10वीं में शिक्षक बन जाएंगे, और बिहार एस्टेट पेपर 2 का मतलब है 11वीं और 12वीं में आप टीचर बन जाएंगे। यह पात्रता परीक्षा है, बिल्कुल टेट और सीटेट की तरह। जहां टेट प्राइमरी का पेपर आप देके 1 से 5 में शिक्षक बनते हैं, टेट जूनियर का पेपर देके आप 6वीं से 8वीं वर्ग में टीचर बनते हैं। वैसे ही बिहार में अगर आपको 9वीं से 10वीं में टीचर बनना है तो आपको बिहार एस्टेट पेपर 1 पास करना होगा। और यदि आपको 11th 12th में पीजीटी में टीचर बनना है बिहार में, तो आपको बिहार एस्टेट पेपर 2 पास करना होगा। आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमारे पास ये एक कैलेंडर उन्होंने जारी किया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, और उस कैलेंडर में उन्होंने बाकायदे इसके बारे में कहा है भैया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम के परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि। अब आपके दिमाग में आएगा प्रथम का मतलब क्या है। बिहार सरकार के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि भाई अब साल में 2 बार बिहार एस्टेट होगा। एक तो आपके ये मार्च के आसपास होगा, एक आपके जुलाई अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास, वो एक पूरा महीना ड्यूरेशन में, उसमें कभी भी ये करवा लेंगे, साल में 2 बार होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम के परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि जो 1/3/2024 से 20/3/2024 तक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च में आपके क्या हो जाएगी भैया, परीक्षा आपकी होगी। मार्च में बिहार एस्टेट की परीक्षा होगी, याद रख लीजिएगा, पेपर 1 की। तो सर अब इसके लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे? फॉर्म आप इसमें बिहार एस्टेट में फॉर्म भरने के लिए आपको मुश्किल से अगले 10 दिन 10 डेज आपको वेट करना होगा। 10 डेज के बाद संभवतः 10 to 15 डेज में 10 to 15 डेज में आप इसका क्या देख पाएंगे भैया, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डेट दे दी जाएगी। आप उसमें बिहार एस्टेट में फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि बिहार एस्टेट पास करने के बाद आप जो है टीजीटी और पीजीटी में शिक्षक बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि टीजीटी और पीजीटी के शिक्षक बनने के लिए आपसे जो पात्रता परीक्षा ली जा रही है उसी का नाम है एस्टेट। तो सामान्य पेपर नहीं आएगा। आप यदि सोचें कि कोई हलवा टाइप का पेपर बना देंगे, ऐसा नहीं है। अतुल प्रसाद जी पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षा को लेकर के कुछ बेहतर कदम वो उठा रहे हैं, तो पेपर की स्थिति भी बहुत बढ़िया है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में अगर मैं आपसे बात करूंगा, उन्होंने यहां पर यह भी कह दिया है, मैं आपको अगले पेज पर दिखा दूं कि इसका परीक्षा फल कब आएगा, याद रखना। तो देखो यहां पर ये लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के प्रथम के परीक्षा फल का प्रकाशन मई 2024 में हो जाएगा। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा मार्च में, और अप्रैल का टाइम लेकर के मई में, अगले महीने में ये क्या कर देंगे भैया, आपका रिजल्ट घोषित कर देंगे। और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में शिक्षा को लेकर के काम किया जा रहा है, तो अगली भर्ती जो संभवत है वो भी नेक्स्ट अगले सेशन में, यानी इस बिहार एस्टेट के होने के बाद में आपको जो है बीपीएससी के द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नेक्स्ट टीचर रिक्रूटमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी 40-50 हजार पदों पर वो फिर से भर्ती करवाएंगे। लेकिन ये होगी तभी जब बिहार एस्टेट का पेपर का रिजल्ट हो जाएगा। और इसमें अप्लाई कौन कर पाएगा? इसमें अप्लाई वही कर पाएगा जिसका बिहार एस्टेट पास होगा। तो आप सभी लोग बिहार एस्टेट की तैयारी कर लीजिए। इसका डिटेल्ड जितनी भी वीडियो है, मतलब डिटेल एनालिसिस, वो मैं कर दूंगा कि बिहार एस्टेट कौन कौन दे सकता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या उसकी योग्यताएं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें और भी बहुत सारी जितनी भी बिहार में भर्तियां होती हैं सबका कैलेंडर है। ये हमने अपने काम की चीज देख ली है। मैंने इनको यहाँ पे ब्रीफ में यहाँ पे अलग से लिख दिया, आप एक बार इसको समझ लेंगे। बिहार एस्टेट के बारे में मैंने कहा कि सबसे पहली बात है कि संपूर्ण भारत के विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बिहार के बालक ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं, संपूर्ण भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिहार एस्टेट 9वीं से 10वीं वर्ग के लिए एस्टेट पेपर 1 आपको पास करना होगा। अगर आप 9वीं 10वीं में टीचर बनना चाह रहे हैं, 11 से 12वीं में टीचर बनना चाह रहे हैं, आपको एस्टेट पेपर 2 पास करना होगा। इसके एग्जाम की जो लगभग डेट है वो 1 मार्च से 20 मार्च तक इसकी एग्जाम की डेट है। रिजल्ट जो आ जाएगा वो मई 2024 में आ जाएगा। तो इसका फॉर्म जो कब तक आ जाएगा, तो मैं लिखा है दिसंबर मिड में आपके उसके फॉर्म के अप्लाई हो जाएंगे।
पिछली वाला जो बिहार एस्टेट हुआ था बहुत दिन के बाद हुआ था, लेवल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन इस बार जो होगा ध्यान रख लीजिएगा, अब जो होगा उसका लेवल और एडवांस लेवल का ही रखेंगे भैया। क्या रखेंगे? एडवांस लेवल ही रखेंगे, क्योंकि आप भाई 9वीं 10वीं और 11वीं बारी में प्रवक्ता पद पर आप चयनित होने वाले हैं, तो आपकी योग्यता के लिए जो मानक होने चाहिए वो ठीक ठाक होनी चाहिए। बेसिकली अतुल प्रसाद जी ऑलरेडी इस बात को कह चुके हैं कि हम लोग बिहार एस्टेट में जो बिहार की SCRT और सेंट्रल NCRT दोनों को कंबाइन करके चलेंगे। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर टीचर बनना चाह रहे हैं तो 6वीं से लेकर के 12वीं तक की, इस बात को नोट कर लीजिए, 6 से लेकर के 12 तक की NCRT आपको तैयार होनी चाहिए। NCRT एंड आपकी SCRT तो आपको तैयार होनी चाहिए, जो भी आपका और सब्जेक्ट है। साल में 2 बार इन्होंने करने के लिए कह दिया, एक बार तो ये मार्च में हो जाएगा, उसके बाद आप मान के लीजिए जुलाई अगस्त के आसपास, और जो है आपको मतलब मैंने सितंबर लिख दिया, जो भी डेट है वो आपको अगला देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें अगले का इंतजार ही क्यों करना, हम इस बार ही फॉर्म भरेंगे जो अगले 4-4 10 दिन 15 दिन बाद निकलेगा, और उसको पास भी करेंगे और अगली भर्ती के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी थी, मैंने आपको बता दिया डेट क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा, सारी चीजें। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगले 2 दिन 1 दिन में मैं आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस का लेकर के आऊंगा कि बिहार एस्टेट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या सारी चीजें। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे बखूबी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में SST बाई अनुपम सर जरूर लिख देना। जय हिंद, जय भारत।